दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट के बारे में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बागपत लोकसभा सीट के बारे में। जी हां, बागपत लोकसभा सीट का एक दिलचस्प आंकड़ा है कि यहां पर 57 साल में सिर्फ और सिर्फ एक गैर जाट सांसद दिया है, नहीं तो यहां पर जाट सांसदों का ही दबदबा रहा है। और इस सीट पर जो है चौधरी परिवार का खास नाता रहा है। यहाँ पर जो है अगर इस सीट की हम बात करें तो यह सीट पहले बीजेपी के कब्जे में, फिलहाल जो है अभी बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन एनडीए गठबंधन के तहत जो है यह सीट आरएलडी को दिया है बीजेपी ने। और आरएलडी ने अपना जो उम्मीदवार घोषित किया है वो है डॉक्टर राजकुमार सांगवान। जी हाँ, उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ से घोषित कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन और बसपा जो है मायावती की पार्टी जो है उन्होंने अभी यहाँ पर कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन अगर इस सीट की बात करें तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह और उसके जो परिवार है उनका खास नाता रहा है, दबदबा रहा है। यह सीट जो है वो 1989 से लेकर 2009 तक यहाँ पर स्वर्गीय अजीत सिंह सांसद रहे हैं। यानी 1989 से लेकर के 2009 तक जो है यहाँ पर अजीत सिंह सांसद रहे। उसके बाद जो है जयंत सिंह सांसद रहे, लेकिन 2014 से लेके 2014 में यहाँ पर जो है बीजेपी ने इसे हरा दिया था। यानी चौधरी परिवार का जो दबदबा था इस सीट पर उसे खत्म कर दिया था। उसके बाद फिर 2019 में भी यहाँ से जो है बीजेपी ही जीत दर्ज किया था, लेकिन अब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी जो है वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो चुका है। तो एनडीए गठबंधन के तहत यह सीट जो है बीजेपी ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को दिया है और उन्होंने अपना यहाँ से उम्मीदवार भी घोषित किया है डॉक्टर राजकुमार सांगवान को। लेकिन अगर हम बात करें 1967 में ये सीट वजूद में आई थी। बागपत संसदीय सीट जो है वो 2019 तक जो है वो लगभग 14 बार चुनाव हुआ है। और पहली बार जब हुआ था तो काकोर सिंह शास्त्री निर्दलीय चुनाव लड़कर के यहाँ पर सांसद पहुंचे थे। और 1971 में रामचंद्र व्हीकल, 1977 से लेकर 1984 तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह 3 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। यानी 1977 से लेकर के 1984 तक जो है चौधरी चरण सिंह यहाँ से सांसद रहे। वो यहाँ प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन हालांकि ऐसा माना यह जाता है कि चौधरी चरण सिंह जो है भारत के इतिहास में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। और वो एक ऐसा सांसद थे जो संसद भवन पहुंचने से पहले ही उनका इस्तीफा भी हो गया था। उसके बाद चौधरी परिवार का इस सीट से खास नाता रहा है। 1989 से लेकर 2009 तक 7 बार स्वर्गीय अजीत सिंह यहाँ से सांसद रहे। यानी उसके बाद चौधरी चरण सिंह के बाद जो है उनके पुत्र अजीत सिंह जो है 1989 से लेकर के 2009 तक लगातार 7 बार यहाँ सांसद बने हैं। एक बार उस बीच में है जो सोमपाल शास्त्री 1998 में अजीत सिंह को हरा करके सांसद बने थे। और 2 बार डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहाँ से 2014 में अजीत सिंह तथा 2019 में जयंत चौधरी को हरा करके सांसद पहुंचे। यानी सत्यपाल सिंह जो है 2014 में अजीत सिंह को भी हराया था और 2019 में उनके पुत्र जयंत चौधरी को भी। यानी जो सत्यपाल सिंह है वो बीजेपी के सांसद है। उन्होंने पिता और पुत्र दोनों को 2014 में पहले पिताजी को हराया था, उसके बाद 2019 में जयंत चौधरी को भी यहाँ से उन्हें चुनाव हरा करके एक शानदार कीर्तिमान बनाया था। बागपत की सीट से पहली बार 2019 तक सांसद पहुंचने वाले रामचंद्र व्हीकल को छोड़ बाकी सभी लोग जो है वो जाट ही जाति से आते हैं। यानी अब तक जितने भी सांसद पहुंचे इस सीट से जीत करके वो सारे के सारे जो सांसद हैं वो जाट कैटेगरी से ही आते हैं। लेकिन रामचंद्र व्हीकल को छोड़ करके 57 साल के इतिहास में इस सीट पर गैर जाट कोई सांसद आज तक बना ही नहीं है। अगर बागपत लोकसभा सीट के जातीय क्षेत्र का अगर समीकरण की अगर हम बात करें तो मेरठ से सटे बागपत में लगभग 16 लाख से अधिक वोटर हैं। यह सीट जाट और मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। यानी सबसे ज़्यादा आबादी जो है इस सीट पर वो जाटों का है। और अगर दूसरी नंबर पर अगर किसी का नंबर आता है तो वो है मुसलमानों का। यानी जाट और मुस्लिम समुदाय का जो है यहाँ पर एक गठजोड़ है। और बागपत लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा सीटें आती है। इसमें सिवाल खास, छपरौली, बड़ौत, बागपत और मोदी नगर विधानसभा सीटें आती है। इसमें सिवाल खास मेरठ जिले की ओर है, जबकि मोदी नगर जो है वो गाजियाबाद जिले में आती है। अगर इसके जातिगत समीकरण की बात करें तो लगभग 16 लाख के करीब मतदाता है यहाँ पर। और लगभग इसमें अगर हम बात करें तो मुस्लिम मतदाता जो है वो 3.5 लाख है। यानी अगर बागपत लोकसभा सीट जीतना है
तो यहाँ पर मुस्लिमों का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो अच्छी खासी है, लगभग 3.5 लाख वोटर है मुसलमानों की, जबकि दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो जाट वोटर्स की है, जिनकी आबादी 4 लाख के लगभग है। और इसके अलावा इस सीट पर 1,50,000 के करीब दलित मतदाता भी हैं। अगर ऐसा ये माना जाए कि अगर मुस्लिम और दलित मतदाता एक साथ हो जाए, अगर जाट तो अभी जयंत चौधरी के साथ जाएंगे क्योंकि वो एनडीए के साथ गए हैं, लेकिन अगर मुस्लिम और दलित मतदाता एक साथ आते हैं तो शायद यहाँ पर उसके जो प्रत्याशी है आरएलडी के वो हार सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग है और उसे यहाँ पर जीतने में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ये मेरा अपना एक आकलन है, क्योंकि जाट 4 लाख है जो पूरा वोट जाएगा, उसके बाद दलित वोटर्स भी है वो भी जाएगा, कुछ मुस्लिम वोटर्स भी जाएंगे अगर वहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ तो। उसके बाद 50,000 के लगभग आबादी है चौधरियों का, गुर्जर का, राजपूत दोनों 50,000 जो है यहाँ पर गुर्जर और राजपूत दोनों जाति का वोटर्स है, और 1 लाख के ऊपर जो है ब्राह्मण भी है। त्यागी लगभग 70,000 वोटर्स है। तो अगर इन सभी वोटर्स की बात करें तो चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ये सभी जाति के लोग जो है बीजेपी का एक कोर वोटर्स माना जाता है और वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। जाट वोटर्स की बात है तो लगातार 2 आम चुनाव की अगर हम बात करें 2014 और 2019 की, तो इन दोनों पैटर्न के हिसाब से ऐसा ये माना जा रहा है कि जाट का जो वोट है वो बिल्कुल जयंत चौधरी के साथ जाएगा। अब बात रही मुस्लिम और दलित वोटर्स की, तो इसमें ध्रुवीकरण होने की संभावना है। कुछ वोटर्स जो है वो बीजेपी को जाएगा वोट और कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन को जाएगा। तो मेरा ये अपना आकलन है कि यहाँ से जयंत चौधरी को जीतने में उतना खास दिक्कत होने वाला नहीं है। ये जो प्रत्याशी है उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि बागपत से इस बार कौन जीतने वाला है, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए, यानी उसके अगर हम बात करें तो आरएलडी, या फिर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी, या फिर बीएसपी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो